दीपावली की श्रृंखला में ही अब जो है आज भैया दूज का त्यौहार है, तो मैं अपने इस न्यू हाउस में ही आ गई हूँ। भैया दूज बच्चे यहीं से मनाएंगे। और ये देखिए बेटा मेरा रेडी हो गया है और मेरी बेटी जो है चौक बना रही है। उसका तो ऑप्शन भी मौजूद है, नहीं है तो बोला हैप्पी भैया दूज, हैप्पी भैया दूज। और मैं भी तैयार हो गई हूँ क्योंकि मेरा भी छोटा भाई आने वाला है। बड़ा भाई नहीं आ पाता है भैया दूज पे, और एक भाई तो मेरा ये है माई बाप, मेरा साईं, मेरा भाई, मेरी मैया, मेरा भैया और मेरा बाबुल, मेरा साईं। तो मैं भैया दूज इनकी करती हूँ, राखी भी इन्हें बांधती हूँ और सारे रिश्ते निभाते हैं मेरे साईं। मेरी आवाज़ इस समय बिल्कुल फटा बांस हो रही है तो खैर कोई बात नहीं, आपको समझ में तो आ रहा है ना कि मैं क्या बोल रही हूँ, बस इतना ही काफ़ी है। अभी हम दिखाते हैं कि हम भैया दूज कैसे करते हैं। ठीक है, चौक अच्छा बनाया आज। हाँ, यही तो होता है चौक। लोकेशन को रंगों से नहीं उठाना। मिंटू का फोन आ रहा है। आ गए क्या? गेस्ट है, चीफ गेस्ट जो सबसे लास्ट में आया है, बदतमीज लड़का। कृष्णा ऐसे ही नहीं होता है वो टीका करता है ना, टीका नहीं क्या तो करने जब नहीं होते हैं तू मुझे क्या लाया ये? अपने ये लेकर आ अपने लिए। नारियल की अच्छी लगती है वो शनि शिंगणापुर वाली मिठाई है। खा दे, ये भी खाएगा। लौकी की रुक जाओ, कैसे अरे राखी तो मेरी लड़की को देना लौकी उल्टी। अच्छा पैसे देता हूँ ना उसको। 100 रुपये हो जाएगा। हाँ इनका हो जाएगा। ले मेरे से वापस। आज दे दे, कल ले लेगा। हाँ दीदी हमारे पास अकाउंट में पैसा जब हो गया डालो इसमें क्या है ऑटो भर जाएगा इधर उतरेगा दीदी जो आप पैसे नहीं है पैसे डालो पहले बोलेगा मैं आपका वीडियो में तो लगा ही अपना बुला दिया।
सेब दे दो पापा को। मिठाई खिला दो। वो नहीं देना है मुझे। क्या? आरती कर दो। हाँ। काशी की आरती नहीं की? कर ली। आपने सर पर गला नहीं रखा। इन्हें पन्ना रखा, हमें रुमाल रखना है, तो मैंने कहा मैंने तो अपना रखा। ये वो क्या रहा है? इतनी लेट क्यों हुए? इतनी लेट क्यों हुए? हाय मत करो, कान पकड़ो। मुझे बताया नहीं होगी क्या कहते हैं। ये मेरा भाई है बेचारा, लेट होने पे पनिश्ड हो रहा है। कट हो जाएगा, डोंट वरी। ऐसा लग रहा है मामा डिटेंशन में है, पनिशमेंट में। चुपचाप कर रहा। सबकी कहाँ खा के आए हैं? 2 ही खा के आए हैं। लाडो बड़ी बस। ये रख लो ये। मम्मी मीठा नहीं खाती। सेब खिला दो एक। ये तो कहाँ से निकाला था मामा ने? ला पैर दो अपने। पैर निकाल कर देना मम्मा जरा। खूब लंबी उम्र हो मेरे भाई की, बहुत है। खूब प्यारी सी दुल्हनिया आए, मुझे अच्छा अच्छा खाना बना के खिलाए, हमें और फुटियों से। शादी हो रही है अब। वो आते ना गुत्थी गुत्थी त्योहार खत्म और सारे बच्चे अपने अपने ठिकाने के लिए चल दिए। कहते हैं ना, बिल्कुल मेहमानों की तरह बच्चे आते हैं त्योहारों पे और बस कुछ दिन रहकर ऐसे चले जाते हैं जैसे परिंदे उड़ चले अपने अपने घोंसलों के लिए। घर में बिल्कुल सोनापन सा हो जाता है। इतने दिन त्योहारों की रौनक और फिर बच्चों की रौनक, टाइम पता ही नहीं चलता, फटाफट सब टाइम निकल जाता है। जब बच्चों के जाने का दिन आता है, बच्चे भी उदास और पेरेंट्स भी उदास। फिर आदत पड़ जाती है अकेले रहने की। ये तो अब दोनों बच्चे हमारे चल दिए। छुट्टी नहीं थी इसलिए दूज के ही रात में जाना पड़ा, क्योंकि अगले दिन से ऑफिस और कॉलेज स्टार्ट थे। बच्चे भी उदास, पापा भी उदास, और मम्मा के तो कह रही क्या। खैर चल दिए बच्चे अगले महीने फिर आने के लिए।
दिवाली के बाद फिर छठ पूजा होती है। तो छठ पूजा हम लोग नहीं करते, लेकिन मेरी दीदी की एक फ्रेंड है, वो लोग करते हैं। तो हम फिर उन्हीं के घर गए थे, उन्होंने हम लोग को बुलाया था छठ पूजा में। तो मैंने कभी पहले देखी नहीं थी छठ पूजा कैसे होती है, तो मुझे बड़ा चार्म था इसे देखने का। और वैसे भी छठ पूजा में शामिल होना बहुत अच्छा होता है। तो मैं चली गई थी उनके घर। पहले इनके रंग में रंग तो जाए। इधर ही आ जाओ अभी साइड से। पीछे अगरबत्ती में पकड़ा है ना, मैं तो ढक जाऊंगी। आपका फोन आ रहा है, आपके नाम आपका फोन आ रहा है। आइए फर्स्ट टाइम हमने छठ पूजा देखी, लेकिन हमें बहुत अच्छा लगा। और हर कल्चर को यानी कि हर संस्कृति को समझना चाहिए, मानना चाहिए। थोड़ी थोड़ी दूरी पर ही हम लोग देखते हैं कि रीति रिवाज और पूजा पाठ के नियम विधान सब चेंज होते हैं। हर स्टेट की अपनी अलग अलग पूजा होती है। तो उसी तरह ये बिहार साइड की जो पूजा होती है, पूरब की छठ पूजा, इसका एक अपना अलग ही महत्व है। और जो कि सूर्य भगवान की पूजा होती है, तो नेचर के हिसाब से देखा जाए तो सूर्य को पूजना भी चाहिए। सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है सूर्य ग्रहों में, तो उनकी पूजा जरूर करनी चाहिए। और वास्तव में इस दिन सूरज भगवान भी दिखा देते हैं कि उनका उदय होना भी बहुत मुश्किल होता है, अस्त होना भी बहुत मुश्किल होता है। सुबह 4 बजे से ये लोग पानी में खड़े होते हैं, पूजा करने वाले, और जब तक सूर्य उदय होते हैं तब तक खड़े रहते हैं। और शाम में भी 4 बजे से खड़े होते हैं और सूर्य अस्त होने तक पानी में ही खड़े रहते हैं। और वहीं पर भी स्नान करके गीले गीले ही सूर्य भगवान की पूजा की जाती है। अब ये अगले दिन सुबह की पूजा है, तो हम लोग नहा धोकर तैयार होकर चले गए थे अर्ली मॉर्निंग। सुबह 5:30 के करीब पहुंच गए थे हम वहाँ पर। तो देखा था कि दीदी जो है वो 4 बजे से पानी में खड़ी हुई है। और अच्छा खासा सुबह सुबह ठंड का मौसम था। नवंबर में ठंड हो ही जाती है, तो काफ़ी ठंड थी। पानी भी बहुत ठंडा लग रहा था। लेकिन कहते हैं ना, आस्था जो है वो बहुत बड़ी होती है। श्रद्धा और आस्था, इसी पर सारी पूजा पाठ टिके होते हैं। अगर मन में श्रद्धा हो, आस्था हो, तो ही हम पूजा को, किसी भी पूजा को साकार कर सकते हैं, वरना बहुत कठिन है पूजा करना। और ये मैं मानती हूँ कि हाँ, वास्तव में बिहार का ये व्रत बहुत कठिन होता है, क्योंकि 3 दिन का व्रत होता है कंटिन्यू। और व्रत करना फिर भी आसान है, लेकिन इस व्रत में व्रत करने के साथ जो व्रत करने वाला होता है, वो पूजा की पूरी तैयारियां खुद करता है। तो व्रत में रहकर पूजा की पूरी तैयारियां करना बहुत कठिन होता है। लेकिन फिर कहूँगी वही बात, श्रद्धा और विश्वास हो तो सब कुछ संभव है। और फिर हमारा भारत देश तो
धर्म और संस्कृति के लिए वैसे ही प्रसिद्ध है। धन्य है यहाँ की नारियाँ जो आज के ज़माने में भी अपनी परंपराओं को और संस्कृति को कायम रखे हुए हैं, अपनी धार्मिक प्रथाओं को उसी तरीके से निभा रही हैं जैसे कि पुराने समय में निभाया जाता था। तो दीदी के साथ मैं भी पानी में थोड़ा सा खड़ी हुई, शायद थोड़ा सा पुण्य मुझे भी मिल जाए इस व्रत का। तो मैं भी पानी में खड़ी हो गई थी सूर्योदय होने के टाइम तक। तो बहुत अच्छी लगी ये पूजा मुझे, और शायद किस्मत वालों को ही मिलती है देखने को ये पूजा। तो मुझे मिली, प्रसाद भी मैंने पाया और बहुत अच्छा लगा। जय हो छठ मैया, सबकी मनोकामना पूरी करना मैया। काफी इंतजार के बाद सूर्यदेव के दर्शन हुए, और वैसे सूर्यदेव जल्दी प्रकट हो जाते हैं लेकिन बादलों के कारण दिखाई नहीं दे रहे थे। तो काफी देर में लगभग 7:15 पे सूर्य के दर्शन हुए। फिर सूर्यदेव को सबने अर्घ दिया और हम लोगों ने भी अर्घ दिया सूर्यदेव को। फिर उसके बाद दीदी ने पूजा की। क्योंकि इनको ऑफिस जाना था इसलिए मुझे पूजा आधी छोड़कर घर वापस आना पड़ा, और घर आकर फिर मैंने इनका लंच बनाकर, नाश्ता बनाकर इनको भेजने के बाद मैं फिर से गई प्रसाद लेने के लिए। तो फिर इस तरह मुझे लेट प्रसाद मिला। बहुत अच्छा लगा मुझे ये फर्स्ट टाइम पूजा देखकर, और कोशिश करूंगी कि हर साल इस पूजा में शामिल हो सकूं। पूरी वीडियो बनाई है मैंने आपकी। ये देना बेटा। इसकी कोई कहानी भी है दीदी? हाँ, सीता जी ने किया था इस व्रत को। अच्छा अच्छा। हाँ, राम जी के लिए, अपने परिवार के लिए जब बहुत संकट में आ गए थे। अच्छा। और फिर द्रौपदी ने भी किया था अच्छा इस अच्छा व्रत को। अच्छा। हाँ मुझसे एक लोग पूछ रही, केरल की है, तो वो फोटो देख रही मेरे, तो पूछ रही, बोले ये किस उसमें किया जाता है ये व्रत कैसे? तो मैंने कहा कल पता करके बताऊं। ओम साई राम। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। तो आज दीपावली की त्योहारों की श्रृंखला में ही एक और त्यौहार है आज, जो है देवउठान एकादशी। तो देवउठान एकादशी पर आज से तुलसी विवाह कार्यक्रम स्टार्ट हो जाता है, और मैं सुबह अर्ली मॉर्निंग उठकर नहाकर मैंने ये अपने विष्णु भगवान को जगाने के लिए उनके स्वागत में दरवाजे पर रंगोली डाल दी है।
ये मेरी लक्ष्मी माँ के चरण है और ये विष्णु भगवान के चरण है, ये शंख है और ये कमल के फूल पे मैंने आह्वान किया है विष्णु भगवान और लक्ष्मी माँ का। तो एक रंगोली मैंने यहाँ बनाई है और दूसरी रंगोली मेरी बनेगी तुलसी मैया के पास। और 5 दिन तक ये चलेगा तुलसी माँ का उत्सव, जो पूर्णमासी पे पूरा। ये मैंने यहाँ पूरी धुलाई कर दी है और अब यहाँ पर मैं रंगोली डालूँगी तुलसी माँ के लिए। और शाम को यहाँ पर तुलसी माँ को मैं पूरा श्रृंगार करूँगी, उनको सजाऊँगी। अभी तो वो ग्रीन कलर की चुन्नी ओढ़ी है, जो कि मैंने कार्तिक स्नान स्टार्ट होने पर ही उनको उड़ा दी थी। और आई थिंक ये दिखाई नहीं दे रही, ये भी दे शालिग्राम जी हैं, जो ये शालिग्राम जी हैं जो तुलसी जी के साथ ही रखे हैं मैंने पूरे महीने, और यहीं पर इनकी पूजा की है। और आज से जो है इनका विवाह उत्सव स्टार्ट हो जाता है। तो अब मैं दिखाती हूँ मैं रंगोली कैसे बनाऊँगी यहाँ वाली, उसके बाद शाम की पूजा दिखाऊँगी। तुलसी जी की पूजा करके मैंने अपने विष्णु भगवान की पूजा की, क्योंकि आज तो इनके जागरण का दिन है। आज विष्णु भगवान जागेंगे, तो इनको खूब खुशबूदार फूलों से सजाया है, ताकि जब ये जागे तो अपने चारों तरफ का वातावरण देखकर खुश हो जाए। हे तुलसी मैया दे वरदान इतना, हे तुलसी मैया दे वरदान इतना, मैंने जिसे चाहा वही मेरा सजना, खिला रहे मेरा ये घर अंगना, मैंने जिसे चाहा। हेलो दोस्तों, बड़ा एक अचंभित वाकया हुआ मेरे साथ कि मैं तुलसी जी की पूजा मैंने सुबह की और पूजा करके मैं सब कुछ करके काफ़ी देर हो गई, मैंने इनको नाश्ता भी करा दिया। उसके बाद मेरी कामवाली के हाथों से तुलसी जी का गमला गिर गया और गमला गिर के टूट गया पूरा, तुलसी जी बिखर गई। और जो उनके आगे शालिग्राम जी रखे थे वो भी गिर गए। तो जब मैं सब समेट कर और तुलसी जी भी मैंने सब फिर से दूसरे गमले में लगा दी, लेकिन मेरे शालिग्राम जी खो गए, वो नहीं मिल रहा है। पूरे मतलब आंगन में कोई ऐसा सामान भी नहीं है जो उछल के कहीं चले जाएं। पूरा आंगन मैंने ढूंढ लिया और कहीं मुझे नहीं मिले शालिग्राम जी। तो फिर मन बहुत परेशान था मेरा, समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हुआ। अब
काम वाली के हाथों हुआ, गुस्सा भी मुझे आई, लेकिन फिर मैंने सोचा वो तो जो कुछ होता है वो सब कुछ तय होता है। पता नहीं सालिग्राम जी क्यों लोप हो गए, क्यों मुझसे खेल खेल रहे हैं। सुबह मैंने अच्छे से पूजा करी थी उनकी और समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हुआ। जब कोई रास्ता ही नहीं सूझा मुझे, तो फिर मैंने अपनी सिस्टर से राय ली कि मैं क्या करूं, दूसरे सालिग्राम जी लेके आऊं। तो उन्होंने मुझसे कहा कि सालिग्राम जी तो शिला स्वरूप है, तो कोई भी पत्थर का गोल टुकड़ा मिल जाए तो तू उसको सालिग्राम जी बना कर रख ले। तो अब मैंने सालिग्राम जी बना लिया। एक ऐसा पत्थर था जिससे मैं कभी कुछ तोड़ती फोड़ती रहती थी या कुछ कहीं कुछ कील वील ठोकनी होती थी तो उसका यूज़ करती थी, तो मैंने उससे सालिग्राम जी बनाए हैं। अब ये कहना मेरी दीदी का था कि सालिग्राम जी इनकी जब पूजा करेगी तो सालिग्राम जी खुद चलकर सामने आ जाएंगे, क्योंकि कहते हैं ना कि कान्हा जी को जेलस बहुत जल्दी हो जाती है। अगर उनकी जगह कोई ले ले तो वो बर्दाश्त नहीं करते हैं इस बात को। तो मैंने सोचा कि चलो देखते हैं, सारे खेल तो वो खेलने वाले ये खुद ही है ना, भगवान ही सब हमसे खेल खेलते हैं, वही हमसे सब कुछ कराते हैं। तो फिर बस मैंने ये सालिग्राम जी तैयार किए हैं, सजा लिए हैं इनको मैंने, और अब मैं इनको कपड़े पहनाकर तुलसी जी में बैठा दूंगी और देखो फिर शाम की पूजा करती हूँ। अगर उनको आना होगा तो कहीं ना कहीं से मुझे वो दिख जाएंगे, नज़र आ जाएंगे, मेरी आंखों के सामने आ जाएंगे। और अगर वो नहीं आए ना तो फिर मैं तब तक सालिग्राम जी की पूजा नहीं करूँगी जब तक कि मैं वृंदावन से दूसरे सालिग्राम जी लेकर नहीं आऊँगी। तब तक मैं पूजा नहीं करूँगी सालिग्राम। मैं यहाँ से कहीं से कोई सालिग्राम जी नहीं लूँगी, मैं वृंदावन से ही लेके आऊँगी। तब तक मैं सालिग्राम जी पूजा नहीं करूँगी, यही मेरा प्रण है। ये देखो सालिग्राम जी को ढूंढने के लिए मेरी दोस्त आई है। गुमशुदगी की तलाश में मैंने रिपोर्ट कर दी थी कि मेरे सालिग्राम जो है आलोप हो गए हैं। अब दो भक्त जब मिले हैं तो फिर कहाँ जाएंगे बच के, मिलना तो चाहिए, उम्मीद तो यही है। ये है ये मिल गए? वाह, मिल गए। ये देखिए, ये रहे मेरे सालिग्राम, कहाँ लुढ़क के गए हैं, मिल गए। कितने जलन है इनको। ये बात बिल्कुल सच है कि ये अपने अपने रूप में किसी और को बर्दाश्त नहीं कर सकते बिल्कुल। और मैं बहुत परेशान थी। ये भी तो बोलो कि श्रद्धा से आई थी एकदम। हाँ, अचानक ही जैसे ही मैंने इसको बताया ये भी विचलित हो गई कि यार तुम्हारे इतने दिन के पूजे हुए हैं, तुम्हारे इतने, तो ये खोना नहीं चाहिए करके, तो ये तुरंत आई है इन्हें ढूंढने और बड़ी विश्वास के साथ, और उन्होंने हमारे विश्वास को कायम रखा। जय हो सालिग्राम जी। वही तो मैं सोच रही थी कि शादी कैसे करूँ, इतने दिनों से तुलसी जी के साथ बैठे थे तो मैं शादी कैसे करूँगी, ये सोच रही थी। और इनको दूसरे जो मैंने सजा लिया था उस स्वरूप को इनको स्वीकार नहीं था बिल्कुल। ले आ, रख दे उनको भी। सजा लिया है तो रख देते हैं। लेकिन वाकई यार बड़ी महिमा है बाकी बिहारी लाल की, सच्ची में। ये स्वरूप जो मैंने जलन की वजह से ये जलन में ही आए, ये जो मैंने आपको बताया था कि मैंने सजाया है, देखो ये इसी जलन में आए हैं। ये देखो जल गए, बहुत जल गए, बहुत इनने कहा मुझसे भी बड़ा, मुझसे भी सुंदर सजा लिया। अरे वाह, धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्राने प्रभु आपके। रख दो ये वाले भी, ऐसे ही रख दो। हाँ, हम शाम को इनको वस्त्र पहनाएंगे। जल जाएंगे ये बहुत। दूरी रखो। जय हो बाकी बिहारी लाल की जय। लो सालिग्राम जी महाराज की जय, सालिग्राम जी की जय, तुलसा महारानी की जय।
के वस्त्र हैं, शालिग्राम जी के वस्त्र, प्रसाद जी के वस्त्र, ये दोनों पहनाती हूँ अभी। वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय। आज पूरे 6 महीने बाद विष्णु भगवान जाग रहे हैं और शादी, गौने और जितने भी मंगल कार्य होते हैं वो सब आज से शुरू हो जाते हैं। तो आज का दिन बहुत ही ज़्यादा फलदायी भी होता है। एकादशी जो है कृष्ण भगवान को बहुत प्रिय है और महत्व है, और ख़ासकर आज वाली एकादशी यानी कि देव उठने की 11, जिसमें कि देव आज जागृत होते हैं। आज का तो कुछ खास ही महत्व है। रहे नदियों पहाड़ों के बीच घिरे रहे, नदियों पहाड़ों के बीच घिरे, बद्री नारायण बद्री दिशा, जय जय बद्री नारायण बद्री दिशा। हो पट बंद हुए तो सारे काम रुके, पट बंद हुए तो सारे काम रुके, बद्री नारायण बद्री विशा।